और इस वक्त द डेयरडेविल्स के नाम से जाने जाने वाले मोटर राइडर डिस्प्ले टीम को आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये विशेष रूप से प्रशिक्षित और साहसी राइडर्स अपने असाध कौशल को इस वक्त दिखा रहे हैं। What balance, what synchronization and what confidence. ये अलग अलग जो है आपको 12 फॉर्मेशंस फीट ऊंची मिलेंगे। सीढ़ी से सैल्यूट का विश्व रिकॉर्ड बनाने महिला ऑफिसर कैप्टन डिंपल सिंह भाटी। इसमें भी हमने अपने कुछ सालों में बहुत एक चेंज देखा है, कैसे महिलाएं इसमें आगे आई हैं और अपनी ब्रेवरी यहाँ भी दिखा रही हैं। नायक जय कुमार, नायक एसपी मांगू एंड सिग्नलमैन संकेत मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द लॉन्गेस्ट असिस्टेड। ये एक के बाद एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए डिप्स लगाते हुए डेयरडेविल्स के जवान शत्रुजीत फॉर्मेशन तैयार करते हुए डांस नायक सुमित कुमार यादव और 7 अन्य ये डेयरडेविल्स सतलुज फॉर्मेशन आप देख रहे थे। पथ पर So many brilliant formations. एक के बाद एक ये फॉर्मेशन है, देखो लैडर सल्यूट, थ्री पीक डेविल्स डाउन, शत्रुजीत, मर्करी पीक, केशारी जेना and 12 daredevils इन्फो वॉरियर अब आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। pushing the boundaries of endurance. डेयरडेविल्स एक एक करके आगे ये सारे डेयरडेविल्स को आप देख लीजिए, एक चूक और आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। लेकिन ये सब प्रशिक्षित है, दिन रात मेहनत करके ये बैलेंस स्ट्राइक करते हैं। इन्फो वॉरियर फॉर्मेशन आधुनिक युग के तकनीक वॉरियर्स कोर ऑफ सिग्नल्स के प्रतीक रूप में इस वक्त आप इन तमाम जवानों को देख रहे हैं। तकनीकी वॉरियर्स कोर ऑफ सिग्नल्स ये जो है नायक सुनील कुमार और हवलदार गमित परेश को देख रहे हैं। 14 अन्य डेयरडेविल्स के साथ इसे संपन्न किया गया इन्फो वॉरियर्स को। और ये लोटस फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर मनमोहक फॉर्मेशन के साथ कंपनी हवलदार मेजर दुर्गेश कुमार, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार सुजीत मंडल और 10 डेयरडेविल्स लोटस फॉर्मेशन। और अब ये मानव पिरामिड अंतिम में मानवीय धैर्य की सीमाओं को असीम सीमा तक ले जाते हुए नायब सूबेदार अनिल कुमार 8 डेयरडेविल्स नो मोटरसाइकिल पर 33 मैन जो है वो पिरामिड तैयार करते हुए बल, जोश, समन्वय, अभ्यास, धैर्यशीलता और विवेक की सिनर्जी का ये साझा प्रदर्शन आपने देखा। और अब तैयार हो जाइए, स्क्वाड्रन लीडर भी अपनी सीट की पेटी बांध चुकी है। जी बिल्कुल। अब जिस चीज़ के लिए हम सब लोग इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं वो वायुसेना का फ्लाई पास्ट शुरू होने वाला है। शुरू होने से पहले बस मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूंगी, आप सब ध्यान रखिएगा दर्शक। जब आप देख रहे हैं तो सारे जो विमान है वो विक फॉर्मेशन में उड़ेंगे। तो ये विक फॉर्मेशन क्या है पहले बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रख सकते हैं। ये एक अंग्रेजी भाषा का जो वी लेटर होता है, इसको जब आप उल्टा करेंगे तो जो दिखाई देता है उस तरह से ये उड़ान भरते हैं जहाज। ये ऐसा क्यों करते हैं? दूसरे महायुद्ध के समय ये प्रथा शुरू हुई थी जिसमें जहाज आगे एक लीडर और उसके साथ 2 और जहाज इस तरह से उड़ते हैं। तो जो लीडर जहाज में बैठता है वो बाकी दोनों जहाजों पर ध्यान रखता है, वो उनको देख भी सकता है, तो वो बड़े अच्छे से उनको इशारे भी कर सकता है, बता भी सकता है कि थोड़ा धीमा कर लो, थोड़ा आगे हो जाओ, तेज कर लो। इस तरह के इशारे भी बड़े आसानी से किए जा सकते हैं। तो इस तरह का जब भी फ्लाई पास्ट होता है, लो लेवल की फ्लाइंग होती है, उस फ्लाइंग में विक फॉर्मेशन में फ्लाई करना सबसे बढ़िया तरीका है इकोनॉमिकली, और वैसे भी ये सेफ तरीका है। इसमें उड़ना बहुत आसान होता है, दर्शकों के लिए भी तीनों जहाजों को देखना, वायुयानों को देखना बहुत आसान होता है।
तो चलिए अब देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारे सामने किस तरह के जहाज आने वाले हैं, कितने जहाज हैं। और ये जो चेहरे अभी आपको ऐसे, और ये देखिए जी शुरुआत हो गई है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये है अजय फॉर्मेशन। हर फॉर्मेशन का एक नाम है, नाम के साथ एक सीख और संदेश जुड़ा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं ये आ रहे हैं हमारे सामने अपाची हेलीकॉप्टर्स। ये भी विक फॉर्मेशन में ही उड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे एक आगे लीडर है, उसके साथ 2 और अपाची हैं। बहुत ही गरजता हुआ मस्त धमाकेदार धुआंधार ऐसा ये एक वायुयान है। बहुत ही आवाज, जी बिल्कुल बिल्कुल विक्ट्री होती है ना, विक्ट्री वाला विक फॉर्मेशन, इन्वर्टेड वी जिसे कह सकते हैं, वैसा ये फॉर्मेशन है। आगे एक लीडर और उसके आगे साथ में एरो की तरह, एरो हेड की तरह। तो ये विक्ट्री फॉर्मेशन से कहते हैं। इस तरह आसमान एकदम साफ है बिल्कुल, स्काई इज ब्लू। नेतृत्व ग्रुप कैप्टन प्रवीण इसमें मैं थोड़ा इंडियन नेवी की जानकारी भी देना चाहूंगी। जी बिल्कुल, इंडियन नेवी इज द ओनली फोर्स व्हिच इज 3 डायमेंशनल। जी तो जब हम ये जहाजों की बात करते हैं और फाइटर प्लेन्स और दूसरे हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं, तो इंडियन नेवी के पास शिप्स के साथ साथ सबमरीन्स के साथ साथ हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स और ट्रांसपोर्ट प्लेन्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े बड़े हमने जहाज देखे हैं कि जिनके ऊपर ये उड़ान भरते हैं। जी, तो काफी महत्वपूर्ण रहे हैं, कैरियर्स बोलते हैं कि वो एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल, पिछले बिल्कुल। 2 बार से ये हो रहा था कि हमें तस्वीरें मिलती थी जहाज के अंदर से, बिल्कुल जी, है ना, क्योंकि मौसम इतना खराब होता था कि हम इस तरीके के साफ सुथरे एरियल व्यू को नहीं देख पाते थे। तो जो उस वक्त ये डॉनियर और ये देखिए, मैंने कहा ये आ रहा जहाज के है अंदर की तस्वीर। सतलुज, बिल्कुल बिल्कुल। ये सतलुज फॉर्मेशन में अब हमें डॉर्नियर दिखाई दे रहे हैं। ये भी सेम विक फॉर्मेशन में, एक आगे उसके साथ 2 पीछे, इस तरह से उड़ रहे हैं। अब इसकी एक खासियत ये भी है कि ये आज इंडियन कोस्ट गार्ड के जो पायलट्स हैं वो इन्हें उड़ा रहे हैं। तो ये भी एक जॉइंटमैनशिप का एक प्रतीक है। और जैसे हमें बताया जा रहा था कि इनकी ट्रेनिंग भी नेवी के साथ होती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड के ये जो जहाज हैं डॉनियर्स, ये मोस्टली सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं। और इनमें इतना सर्वेलेंस के लिए इतने इक्विपमेंट होते हैं कि इनको उड़ाना जितने ये सरल दिखते हैं उतना होता नहीं है, क्योंकि अंदर एयर कंडीशनिंग भी कई बार नहीं होती है। और तो ये जो आगे हैं वो है AN-32 एयरक्राफ्ट और पीछे 2 डॉनियर्स 228 AC। और ये रक्षक, जी बिल्कुल। बात करते हुए ये है रक्षक फॉर्मेशन। तो जैसा आपने बताया कि एक डॉर्नियर है और उसके साथ जो 2 हैं वो उनकी रक्षा के लिए हैं। कह सकते हैं कि ये एक एयर डिफेंस का भी प्रतीक है। इस तरह से ये फॉर्मेशन भी काम करता है। रक्षक नाम है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये भी विक फॉर्मेशन में, जी ये भी विक फॉर्मेशन में। आज जितना यहाँ पर फ्लाइंग हो रहा है सारा विक फॉर्मेशन ही है। जहाँ कोई बदलाव आएगा मैं आपको बताती रहूंगी। लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है साइबेरियन देखिए बर्ड्स उड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अगेन प्रिसाइज है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी ये विक फॉर्मेशन की उड़ान का ये एक फायदा है कि आपको एक दूसरे के साथ समतोल बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है।